नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट का होगा, जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। जनसत्ता से लिया गया है। 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जिंदगी अब भी किसी जुए से कम नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें न जाने कहां कहां भटकना पड़ता है, फिर भी निश्चिंतता कहीं नहीं कि बदहाली से उन्हें मुक्ति मिलेगी ही। ओडिशा के कालाहांडी के 3 मजदूरों की कहानी इसकी ताज़ा कड़ी है। वे इस आस में बंगलुरु गए थे कि वहां मेहनत करके कुछ पैसे कमाएंगे और अपने परिवार का पेट भर पाएंगे, मगर उन्हें लौटना पड़ा खाली हाथ। जिस व्यक्ति ने उन्हें काम पर लगाया था, मजदूरी मांगने पर वह उन्हें मारता पीटता था। 2 महीने काम करने के बाद भी मजदूरी नहीं मिली और जिल्लत मिलती रही, तो उन्होंने घर वापसी का फैसला किया। हाथ में पैसे नहीं थे, खाने को कुछ था नहीं। वे बंगलुरु से खाली हाथ चल पड़े अपने गांव और 7 दिन लगातार चलते हुए भूखे प्यासे अपने घर पहुँचे। इन मजदूरों की कहानी इसलिए लोगों के सामने आ सकी कि वे पैदल चलते हुए घर पहुँचे, वरना इन जैसे न जाने कितने मजदूर ऐसे हैं जो हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी मजदूरी को हाथ पसारते पसारते थक जाते हैं और जिल्लत उठाने को मजबूर होते हैं। इनकी सुनवाई कहीं नहीं होती। संगठित और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की कमी और पढ़े लिखे बेरोजगारों का आंकड़ा तो समय समय पर सामने आता रहता है, मगर हमारे देश में लाखों ऐसे मजदूरों का कोई ठीक ठीक हिसाब किताब नहीं जो असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। वे किसी ईंट भट्टे पर, किसी बनती हुई इमारत में, कहीं सड़क पर मिट्टी ढोने वगैरह के काम तलाशते फिरते हैं। गांवों से बहुत सारे लोग इस उम्मीद में शहरों का रुख करते हैं कि वहां उन्हें गुजारे लायक काम मिल जाएगा, मगर वहां भी उन्हें कम दुश्वारियां नहीं झेलनी पड़ती। शहरों के हर लेबर चौराहे पर सुबह सुबह मजदूरों का हुजूम खड़ा होता है, मगर उनमें से कुछ को ही काम मिल पाता है। जो ठेकेदार उन्हें काम पर लगाते हैं, उनकी दबंगई ऐसी कि पैसा समय पर कभी नहीं देते, बल्कि मजदूरों का पैसा मारने की फिराक में अधिक रहते हैं। ऐसे ही ठेकेदार के शोषण का शिकार हुए कालाहांडी के ये तीनों मजदूर। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कोई व्यवस्थित तंत्र कहीं नहीं है, जहां मजदूर सीधे गुहार लगा सकें। वैसे भी गरीब अनपढ़ मजदूर पुलिस के सामने पड़ने से बचते हैं। वे शिकायत करने भला कहाँ जाते, मगर इससे भी दारुण कथा यह है कि इन मजदूरों को सरकारें कम नहीं छलती। कालाहांडी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, मगर
ओडिशा सरकार वहाँ के लोगों के लिए क्या करती है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ से लोगों को सैकड़ों मील दूर रोजगार की तलाश में भटकना पड़ता है। किसी परिवार को अपना नवजात शिशु बेचकर पेट भरने का इंतज़ाम करना पड़ता है। गरीब परिवारों को 100 दिन के रोजगार की संवैधानिक गारंटी दी गई है, मगर इसके लिए शुरू की गई मनरेगा योजना में पैसे की कमी और अनियमितता के बीच मजदूर 50 दिन का काम और पैसा भी पा जाएं तो वे खुद को खुशकिस्मत समझते हैं, मगर इन श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही गुजारे लायक काम मिल जाता तो उन्हें इस कदर दर दर तो न भटकना पड़ता। ओडिशा सरकार के पास शायद ही इस सवाल का जवाब हो कि क्यों वहाँ के लोगों को ऐसी जिल्लत उठानी पड़ती है। स्टॉप। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये डिक्टेशन और इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर डेली 80 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।